हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। माई सेल्फ अंचल सिंह। तो हम लोग क्या है कि परसेंटेज टॉपिक को ख़त्म करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक्स में हम लोग जो है बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर पहले करना चाहते हैं, और बेसिक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अगर आप लोगों ने उन लेक्चरों को नहीं देखा है तो जाकर के आप लेक्चर पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आगे जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली। हालांकि जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं तो उनको हम आज के लेक्चर में कवर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के, चाहे जिस एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिस भी एग्जाम से पूछे गए हैं हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि 250 प्लस क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इस एसएससी CHSL का पेपर जो है अक्टूबर में है, आप लोगों ने डेट देखा ही होगा, और कल की जो है न्यूज़ में हमने देखा है कि जो है UPSI के भी डेट जो है क्लियर करने वाले हैं दिसंबर में। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए। हालांकि मैं पूरी जो है आप लोगों के साथ मेहनत के साथ में लगा रहूँगा, मैथ के क्वेश्चंस आपसे छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करते हैं, क्योंकि 15 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। हालांकि इसको पहले वाला लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि अगर उसका 1000 ग्राम का सामान था, 1000 रुपये में था, तो उसने क्या किया कि 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। यानी कि कितने लाभ का दावा करता है, 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये। यानी कि कितने में बेचने का दावा करता है, 1100 में। फिर उसके बाद कह रहा है कि परंतु वह जिस वाट का प्रयोग करता है उसका वजन 30 ग्राम 30% कम है, 30% कम है। यानी कि 1000 की जगह में कितने वाट का प्रयोग कर रहा है वो, 700 ग्राम का। यानी कि 1000 का 30% कितना होता है, 1000 का 30% कितना होता है, 300। तो इससे 300 हम कम कर देंगे। तो अब ये बताइए कि वो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 400 ग्राम का। 400 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। 400 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, और जिस वाट का प्रयोग करता है वो उसको ही नीचे रखते हैं। आप पिछला लेक्चर देखिएगा, बहुत अच्छे समझा रखा है। जिस वाट का प्रयोग करता है उसको हम नीचे रखते हैं, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा, 700, ठीक है, इंटू 100, यानी कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 बना 35, 5 7 7 49, 1/7। यानी कि कितने % का प्रॉफिट होगा उसे कारोबार में, 57 सही 1/7% का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। मतलब कि जो उसकी लागत मूल्य थी उसी पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितने में बेचता है वो। यानी कि उसके पास कितने ग्राम वजन था, कितना सामान था उसके पास, 1000 ग्राम, ठीक। 1000 ग्राम उसके पास सामान था, ठीक है। और वो फिर आगे क्या बोल रहा है, लेकिन कम वाट का प्रयोग करके 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। तो यानी कि लाभ कितना कमा रहा है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब 100/3। यानी कि 100% अपने आप में CP रहा होगा, 100% अपने आप में CP रहा होगा, और उसने 33 सही 1/3% का लाभ कमाया, यानी कि 100/3 का उसने लाभ कमा लिया, ठीक। तो आगे कह रहा है कि 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन के वाट का वह प्रयोग करेगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि कितने वाट का प्रयोग करेगा, मतलब कि कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पास कास्ट प्राइस कितनी मान लेंगे, कास्ट प्राइस हमने CP ही रख रखा है, और CP ही हमको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 1000, और कास्ट प्राइस हमको निकालना है। तो आगे कह रहा है कि अब ऊपर सेलिंग प्राइस हो गया, अब नीचे कास्ट प्राइस होगा, तो नीचे भी कास्ट प्राइस रहा होगा। तो कास्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, इसको कैलकुलेशन करिएगा, ये कितना हो जाएगा, 1000/CP,
और ये कितना हो जाएगा 400/300। ठीक, तो क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब CP बराबर कितना आ जाएगा, CP बराबर कितना आ जाएगा 1000 × 3/4। ठीक, अब 4 25 100 और 25 3 75, यानी कि CP बराबर कितना आ गया 750। ठीक, नोट करिएगा, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य, और फिर कह रहा है 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितना तौलता है। ठीक है, अब कितना तौलता है उसको क्या बताया था मैंने, नीचे रखना होता है। तो कितना तौलता है यही निकालना है, तो हमने उसको क्या लिखा, नीचे रखा। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह में कितना तौलता है वो निकालना है। अब ये 1000 ग्राम क्या है, लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि क्या है, सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना लाभ कमाता है, कास्ट प्राइस में अगर लाभ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो कास्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 100% में अगर 33 सही 1/3% जोड़ देंगे तो जो है कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 100/3, इसमें ऐड कर देंगे तो यानी 100 + 100/3, और नीचे हम क्या रखेंगे कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100 की वैल्यू रख दिया, जब सॉल्व किए तो कितना आ गया, CP बराबर 750, यानी कि कितने ग्राम वजन का वाट का प्रयोग करेगा, 750 ग्राम के वजन का प्रयोग करेगा। ठीक है, नोट करिए आप लोग, हट जाएं। नोट हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 40 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब कि 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसको दो तरीके से हम समझा दे रहे हैं, आपको जिस तरह समझ में आया उस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जैसे कि 100 रुपये था, ठीक है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। ठीक, तो उसने क्या किया 20% लाभ पर बेचा, यानी कितने में बेच दिया 120 रुपये में। ठीक, और लेकिन कह रहा है अगर 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, यानी कि 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि कितना 125। अब ये बताइए पहले 120 रुपये में बेच रहा था, अब 125 रुपये में बेचने लगा, कितने रुपए अधिक में बेचने लगा 5 रुपये अधिक में बेचने लगा। तो 5 बराबर कितने के दे रखा है 40 रुपये अधिक में बेच रखा है, तो 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 8 के। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर कितने का हो जाएगा 800 के। तो CP इसका कितना है 800 रुपये। ठीक, नोट करिएगा, दूसरी तरह बताते हैं। नोट हो गया, चल देखिए दूसरी तरह। अगर जैसे कि इन क्वेश्चनों को जैसे तुमने देखा, कहीं भी देखिएगा जब इस तरह क्वेश्चन मिले कि जो है इतने लाभ पर बेचा और इतना रुपए अधिक में बेचा तो इतने की हानि हो जाती। अगर जैसे देखिएगा अगर लाभ आपको दोनों जगह मिले, देखो यहाँ भी लाभ दिख रहा है, यहाँ भी लाभ दिख रहा है। ठीक है, तो लाभ का मतलब होता है माइनस लाभ, और लाभ होता है अंतर। ठीक है, अंतर, और लाभ और हानि, लाभ हानि होता है जोड़। ठीक है, जोड़ मतलब प्लस, अंतर और ये प्लस। ठीक है, और जैसे कि आप एक कंडीशन और हो गई, जैसे कि अब हो गया हानि और हानि अगर दिखता है तब भी क्या होगा अंतर होगा, अंतर मतलब माइनस। अब यहाँ देखिए क्या है, लाभ 20% का लाभ और 25% का लाभ, यानी कि लाभ है तो क्या होगा अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है 20 और 25 का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 5 का, और 5 बराबर किसके है 40 के। तो 1 बराबर कितने को हो जाएगा 8 के, तो 100% के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 800 के।
नोट कर लीजिए, इसका सीपी कितना है 800 रुपये। आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। देखिए इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो आप इससे अच्छा है कि आप इसी को ही इसी से ही लगाएं क्वेश्चनों को। देखिएगा जैसे हमने सीपी माना, इसका सीपी हमने इसका कितना माना 100 रुपये, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचता, यानी कि ये सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपये हो गया, 20% लाभ मतलब 120 में हो गया। फिर कह रहा है अगर 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो अगर वो 100 रुपये की अगर 25% में बेचा होता, यानी कि SP2, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता 40 रुपये। और रियल में कितने का लाभ हो रहा है, रियल में कितने का लाभ हो रहा है, पहले 120 का बेच रहा था, अब 125 में बेचने लगा है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 100 बराबर 800 रुपये, यानी कि सीपी कितना है 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसको भी कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यानी सीपी पहले कितना था 100 रुपये, ठीक। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90 रुपये, यानी कि 10% हानि में उसने बेच दिया। फिर कह रहा है यदि वह इसे 25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% की हानि होती। दूसरे कंडीशन उसे अगर वह कितने में बेचता 5% हानि तब होती जब वह कितने रुपए अधिक में बेचता 25 रुपये अधिक में बेचता, यानी 5% की हानि तब होती जब वह 25 रुपये अधिक में बेचता। पहले 90 रुपये में बेचता था, अब 95 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 5 रुपये अधिक में बेच रहा है। और कितने रुपए अधिक में बेचा होता 5, यानी कि 5 बराबर किसके दे रखा है 25 के। तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा 5 के, तो 100 बराबर कितने के आ जाएगा 500 के। तो यानी कि सीपी इसका कितना है 500 रुपये। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो, तो वस्तु का सीपी कितना है 500 रुपये। नोट करिए फटाक से, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन की PDF हम बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा हमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग करिएगा जल्दी से। कह रहा है कि एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो को 5% हानि पर बेचा, यानी कि 5% हानि पर बेचा। पहले 100 रुपये उसकी मूल्य था, कितने में बेचा 95 में बेच दिया, वेरी गुड। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वही उसने 120 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, यानी कि 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए अधिक में बेचना पड़ता, सामान को 120 रुपये अधिक में बेचना पड़ता। और रियल में कितने का बेचना पड़ रहा है अधिक, रियल में कितने का बेचना पड़ रहा है अधिक 15 का। तो 15 बराबर कितने के दे रखा है 120 के, तो 1 बराबर 15 अट्ठे 120। अब मुझे पता चल जाए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, ये सीपी ही तो है ना। हाँ तो सीपी कितना आ जाएगा 100%, यानी सीपी कितना, क्रय मूल्य कितना आ गया 800 रुपये। तो आगे क्या पूछ रहा है, तदनुसार 15% लाभ के लिए उस रेडियो को कितने रुपए में बेचना होगा। अब ये बताइए, आपको क्रय मूल्य पता हो गया, कह रहा है कि इस पे 15% लाभ चाहिए उसको, तो 15% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना होगा वस्तु को। तो अब ये बताइए 800 का 15% हम निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, निकल आना है कितना में। तो 800 का 15% कितना होता है, देखो 10% हुआ 80 और 5% कितना हुआ 40, यानी कि 80 40 120, यानी कि 800 का 15% 120। तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा 800 प्लस 120, यानी कि 920 रुपए में बेचना होगा। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हाँ नोट करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नोट हो गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, मतलब थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, जो कि आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, हम ये जो है मतलब क्वेश्चन जो होते हैं, जो जो ये बोलता जाए आप वो करते जाइएगा, आंसर अपने आप निकल के आता है। जैसे कि 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक, 100 रुपये की वस्तु थी, ठीक है, यानी कि सीपी था, ठीक। तो कितने रुपए लाभ पर बेचा उसने? 10%, यानी कि 110 में उसने बेच दिया। अब अगली लाइन पढ़िए क्या कह रहा है कि यदि वह 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि 100 की जगह में नहीं, 100 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता, यानी कितने में पहले खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? 95 में, ठीक। अगर 95 में खरीदा होता तो 80 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि 5% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। यानी अब 20% का लाभ किस पे होगा? जो 95 में खरीदा, यानी 95 का 20% निकालेंगे तो 95 का 20% कितना होता है? 95 का 20% कितना होता है? 19 होता है। तो 95 का 20% 19 होता है, तो 95 में 19 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 114। यानी कि अब कितने में बेच रहा है? 114 रुपए में। कितने में बेच रहा है? 114 रुपए में। ये सीपी फर्स्ट है, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, ये जो है सीपी सेकंड है और ये सेलिंग प्राइस सेकंड है। अब ये बताइए, पहले वो 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 4 रुपए अधिक में बेच रहा है। और 4 रुपए अधिक में बेच रहा है, और रियल में बता कितना रहा अधिक में बेच रहा है? 80 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो 4 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 20 के। तो 100% पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य शुरुआत में था कितना? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 2000 रुपए। ठीक, नोट करिए फटाक से। अरे देखिए फिर से कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो 100 था तो 110 में बेच दिया उसने। फिर कह रहा है अगर 5% कम में खरीदा होता, 100 का 5%, 5 कम कर दिया यानी 95 में खरीदा होता, तो और 80 रुपए अधिक में बेचा होता, 80 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 20% का प्रॉफिट होता। 20% का प्रॉफिट मिलेगा किसमें? जो 5% कम में खरीदा है। तो 95 का 20% हमने निकाला, कितना होगा? 19 को हमने 95 में ऐड कर दिया, कितना हो गया? 114। पहले कितना खरीदता था? सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा था? 110 रुपए में। अब कितने में बेच रहा है? 114 रुपए में। यानी कितने का लाभ उठा रहा है वो? 4 रुपए का। 4 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 20 के, तो 100% बराबर 2000 रुपए, यानी कि 2000 रुपए आएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया कि ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 था, 15% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 115 में बेच दिया। ठीक, फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता? 90 में खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचा होता, 4 रुपए कम में बेचा होता, तो 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% कितना होता है? 90 का 25% मतलब 1/4, और 90 का 1/4 निकालेंगे कितना आएगा? 22.5, और 90 में 22.5 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5। कितना हो जाएगा? 90 प्लस 22.5 कितना होता है? 112.5। अब ये बताइए, पहले 115 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है? कितने रुपए कम में बेच रहा है? 2.5 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 115 में बेचता था, अब 112.5 में बेच रहा है, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है? 2.5 रुपए कम में बेच रहा है। तो 2.5 रुपए कम में बेच रहा है, और रियल में कितने कम में बेच रहा है? 4 रुपए कम में बेचा होता। तो 2.5 बराबर 4 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4/2.5। ठीक, तो अब क्या पूछ क्या रहा है? तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो सीपी क्या है? 100%।
100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू बटे 2.5 इंटू 100, ठीक। तो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 160। क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 160 रुपये, ठीक। तो नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, नोट हो गया। उसी टाइप का क्वेश्चंस है, मैंने कहा कि जो है करवा दें ताकि आप लोगों को दिमाग में बना रहे कि किस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस में कराएंगे वही फिर से करवाएंगे इनको, और कई बार करवाएंगे, इतनी बार करवाएंगे कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। नोट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कभी कभी आगे भी उसके पूछ लेता है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 20% हानि पर बेच दी, यानी कि 100 में खरीदी और 20% हानि में बेच दी, यानी कि कितने बेच दी, 80 रुपये में बेच दी। अगर वो कह रहा है कि उसने 30% कम में खरीदा होता, यानी 100 की जगह में कितने में खरीदा होता, 70 में खरीदा होता, तो और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो कितने परसेंट का लाभ होता, 20%। कितने परसेंट का लाभ होता, 20% का लाभ होता। अब 14 का 20% कितना होता है, 14 का 20%, 20% मतलब 1/5, तो 14 5 70, यानी कि 14 रुपये अधिक में बेचा होता है, यानी कि 70 14 कितना हो गया, 84। पहले कितने में बेच रहा था, 80 में, अब कितने में बेच रहा है, 84 में, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 4 रुपए अधिक में बेच रहा है। और रियल में बता कितने में रहा है, अधिक में बेच रहा है, 20 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 20 रुपए। तो 4 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 100 बराबर कितने हो जाएगा, 500 के, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए। लेकिन पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वो कितने रुपए में बेचना चाहिए। वो 500 रुपए में, अब क्रय मूल्य पे ही तो वो लाभ कमाएगा, किसी अन्य सेलिंग प्राइस पे तो कमाएगा नहीं, वो क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाएगा। क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 500, तो 500 का 20% कितना होगा, 100, यानी कि 20% मतलब 1/5, 500 का 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो यानी कि कितने रुपए में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितने में सेल करेगा अपने सामान को, 500 का 20% निकालेंगे 100, तो यानी कि 500 प्लस 100, यानी कितने में बेचेगा, 600 रुपए में। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चीनी के मूल्य, हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिस करें तो हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से परिवार 320 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का पुराना भाव प्रति किलोग्राम ज्ञात करिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, माना कि पुराना भाव x रुपए था। ठीक, x रुपए प्रति किलोग्राम था, x रुपए प्रति किलोग्राम था। अब कह रहा है कि 20% की कमी हो जाने, यानी कि अब नया भाव क्या हो जाएगा, नया भाव क्या हो जाएगा, x में 20% की कमी, यानी कि 80/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 टाइम्स 2 से ये 4 टाइम्स, यानी कि 4x/5, यानी कि अब नया मूल्य कितना हो गया, 4x/5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक, फिर कह रहा है कि अगर 320 रुपए में अब 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहले जो है अब कितना अधिक खरीदेगा, तो अधिक में से ही माइनस करेंगे कम वाले को, तो यानी 320
रुपए में अगर जो है 4x/5 रुपया प्रति किलोग्राम है तो किलोग्राम की मात्रा निकल आएगी। तो देखो कितना आ जाएगा, 4x/5 माइनस 320/x बराबर कितने को दे रखा है, 8 किलोग्राम। देखिए इधर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि 30 किलोग्राम चीनी है, 30 किलोग्राम चीनी है, ठीक है, और 10 रुपया प्रति किलोग्राम है। 30 किलोग्राम चीनी है और 10 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी है, तो कितने रुपए में आप 30 किलोग्राम चीनी खरीद पाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितने रुपए देने होंगे, 300 रुपए देने होंगे, ठीक है, 300 रुपए देने होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 किलोग्राम चीनी है, 30 किलोग्राम चीनी है और जो है 10 रुपए, मतलब कि 300 रुपए में आप लेके आते हैं, 300 ग्राम चीनी, 300 किलोग्राम चीनी है और 300 रुपए आपके पास हैं, तो कितने, और जो है आप जो है 10 किलोग्राम चीनी खरीद के लेके आ रहे हैं, तो कितने रुपए में, यानी कि 300/30, यानी कि कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है। तो वही देखिएगा, हम यहाँ समझाने की ये कोशिश कर रहे थे, यहाँ पास समझिएगा, फिर से समझिएगा। जैसे 320 रुपए हैं आपके पास, ठीक है, 320 रुपए आपके पास हैं, ठीक है, और आपके जो है चीनी का मूल्य कितने रुपए किलोग्राम है, 4x/5। तो अगर इसमें से इसको भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, चीनी की मात्रा, यानी कि इसकी कुछ मात्रा रही होगी, ठीक है, इसकी कुछ मात्रा रही होगी, कुछ किलोग्राम, ठीक है, और पहले कुछ किलोग्राम चीनी की मात्रा रही होगी। तो अब जो है ज़्यादा मिलने लगी है, तो आज ज़्यादा मिलने लगी है और ज़्यादा वाले से कम को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा मिलने लगी है, और बोल कितने रहा है, 8 किलोग्राम अधिक मिलने लगी है, ठीक है। तो यानी कि 320/4x/5 माइनस 320/x बराबर कितने दे रखा है, 8 के। अब इससे क्या करेंगे कि जो है 5 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4×8 32 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि 400/x। इसको हम लिख सकेंगे 400/x माइनस 320/x बराबर कितने के, 8 के, ठीक है। 400/x माइनस 320/x बराबर 8 के। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 80 बराबर कितने हो जाएगा, 8x के। तो x बराबर कितने का आ जाएगा, 10, यानी चीनी का पुराना मूल्य कितना रुपए किलोग्राम था, 10 रुपए किलोग्राम था। पुराना भाव कितना था, 10 रुपए किलोग्राम था। पुराना भाव कितना था, 10 रुपए किलोग्राम था। देखिएगा फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। माना पुराना भाव उसका x किलोग्राम था, अब नया भाव क्या होगा, 20% की कमी हो गई है। 20% का मतलब 20% का कमी हो गई, यानी कि कितनी बची, 80/100, यानी कि अब मूल्य कितना हो गया, 4x/5 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। फिर कह रहा है कि 320 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है, तो 320/4x/5 माइनस 320/x बराबर 8 के दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 10 रुपया। अब देखिएगा आप लोग फार्मूले से कैसे करते हैं, फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला हालांकि एक बार आपको हम बता देते हैं, और फार्मूले से ही आपके माइंड में अगर सेट हो गया तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखिएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला है कुल कीमत, यानी कि पुराना मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य बराबर कुल कीमत इंटू कमी या वृद्धि प्रतिशत, बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि प्रतिशत इंटू अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा। नोट करिए पहले आप इसको, ये फार्मूला नोट करिए आप लोग। देखिएगा क्या है, पुराना मूल्य बराबर क्या है, कुल कीमत इंटू कमी या वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि प्रतिशत इंटू अधिक या कम मात्रा। अब देखिए इसको कैसे है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल डायरेक्ट इजी वे में बिल्कुल आंसर जो है सामने निकल के आएगा। कह रहा कुल कीमत कितनी है, 320, कुल कीमत कितनी है, 320, ठीक है, और कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है, कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है, 20% इंटू 20 हो जाएगा,
बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि प्रतिशत। कमी होगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी वाली बात है, ठीक है। कमी होगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ आप लोग प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। कमी होगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब कुल कीमत कितनी है 320, कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है 20। अब क्या नीचे क्या रखना है 100 प्लस कमी या वृद्धि प्रतिशत, हो क्या रहा है वृद्धि 20%, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120 इंटू अधिक या कम मात्रा। कितना अधिक या कम मात्रा मिल रहा है 8 किलोग्राम इंटू 8, ठीक है। अब इसको काटिएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। 2 4 जा 8, ठीक, और 4 8 जा 32, 80 हो गया। अब इसको जब 0 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि 10 रुपया प्रति किलोग्राम उसका मूल्य था, पुराना मूल्य। नोट करिए आप लोग। अरे देखिए आप लोग भी नहीं याद दिला रहे हैं, देखिए यहाँ पास फिर से देखिएगा, आप फिर से देखिए। अगर जिसको नहीं समझ में आया, बार बार जो है कमेंट आ रहा है कि फिर से बताइए फिर से बताइए, देखिएगा फिर से देखिएगा क्या कह रहा है कि कुल कीमत कितनी है, कुल कीमत कितनी है 320, कुल कीमत कितनी है 320, ठीक। अब आगे क्या है फार्मूला में कमी या वृद्धि प्रतिशत। अब कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है 20% की कमी होती है, ठीक है। तो 20% की कमी होती है इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि प्रतिशत। अगर कमी होगा तो माइनस हो जाएगा, वृद्धि होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब अधिक या कम मात्रा कितनी है, अधिक या कम मात्रा 8 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा 10, यानी कि कितना पुराना भाव कितना था 10 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देते ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें पुराना मूल पूछता है, उसमें हम नया मूल निकलवा के दिखाते हैं आपको, ठीक। पुराना भाव, इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नया भाव निकाल के दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए। फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं फिर से ताकि आप लोग नोट कर लीजिए अगर नोट ना किया हो तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25। देखिए इसको देखिएगा, इस बार आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। देखिएगा कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से व्यक्ति 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो संतरों का प्रारंभिक भाव क्या था, देखिए कि पुराना भाव हमने क्या माना, प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य माना मैंने x था, ठीक। प्रारंभिक मूल्य कितना माना x। तो अब कह रहा है 20% की कमी हो जाने, तो यानी नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य कितना हो जाएगा आपका 20% कमी मतलब कि 80/100। तो x का 80/100 करेंगे कितना, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 5, 2 5 जा 10, यानी कि 4x/5। तो नया मूल्य कितना आ जाएगा 4x/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। 40 रुपए में 20 संतरे, तो पहले 40/4x/5 माइनस 40/x बराबर कितना अधिक खरीद सकता है 20, यानी कि कितने बराबर है 20 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर से इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 200। अब 200 को जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 50/x माइनस 40/x बराबर
20 के हो जाएगा, ठीक है। तो अब x बराबर कितने के आ जाएगा, देखिए x बराबर कितने, ये 50 में से 40 घटाएंगे 10 होगा, ठीक। 50 में से 40 घटाएंगे कितना होगा, 10 होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 10 बटे x। अब 10 बटे x हो जाएगा, देखिए करके बताता हूँ, 10 बटे x हो जाएगा। अब 10 बटे x बराबर कितने के, 20 के है। तो 10 बटे x बराबर 20 के है, तो x बराबर क्या 1/2 नहीं आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। अब यह हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। ये था हमारा पुराना मूल्य, यानी कि जो पुराना मूल्य जो है बदलने के बाद जो है, तो और नया मूल्य हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य या फिर पुराना मूल्य, यानी प्रारंभिक मूल्य या फिर नया मूल्य, ठीक है। देखिए बात ये होती है, जैसे कि अब फिर से एक बार आप लोग समझिएगा, जैसे पुराना मूल्य, ठीक है। पुराना मूल्य समझते हैं आप लोग, पुराना मूल्य मतलब कि जो प्रारंभ में था वही मूल्य। अब नया मूल्य मतलब समझते हैं, नया मूल्य मतलब कि चेंज प्राइस, नया मूल्य मतलब चेंज प्राइस, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य बताइएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था हमारा x, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य कितना था x। वीडियो काट दो रोशनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो है फार्मूले का यूज करिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य समझते हैं, प्रारंभिक मूल्य मतलब पुराना मूल्य, मतलब कि जो पहले मूल्य था, पहले मूल्य मतलब था प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य यानी कि पुराना मूल्य, पुराना मूल्य का हमने फार्मूला क्या बता रखा है, कुल मात्रा, कुल मात्रा कितनी है 120 रुपए। तो कुल मात्रा कितनी 120 रुपए, ठीक है, इंटू कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि प्रतिशत कितना है 20% की कमी होती है, इंटू 20 हो जाएगा, अपॉन 100 माइनस प्लस कितना, माइनस, अगर माइनस का यूज तब करेंगे जब कमी होगा, और प्लस का यूज कब करेंगे जब वृद्धि होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 20%, यानी कि क्योंकि 20 की कमी हो रही है, ठीक है, इंटू अधिक या कम मात्रा, तो कितनी अधिक मात्रा 20 अधिक मात्रा इंटू 20। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, कैंसिल 20 से 20 कैंसिल, अब ये कितना आ जाएगा 120/80, यानी 0 से 0 कैंसिल, 8 कम 8 8 5 40, यानी कि जो है प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था 1.5 रुपए, 1.5 रुपए प्रति संतरा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, ठीक है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे कि अब ये पुराना मूल्य तक हो गया, अब नया मूल्य के बारे में ही डिस्कस करेंगे कल के दिन से, क्योंकि आज की क्लास हम लोग यही रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।